Good morning, students. Today I am going to teach you the very important chapter of class 10th maths. जिस चैप्टर का नाम है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट केवल इस लिहाज से नहीं है कि ये आपके सिलेबस में है, ये इस लिहाज से भी है कि जब आप 10th के बाद 11th में या 12th में जाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित क्वेश्चंस का ही सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सामना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथ वाली बात है। ठीक है, तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। बताने से पहले प्लीज चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत से जब हम लोग वीडियो बना सकते तुम लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? हमारी थोड़ी हम लोगों की भावनाओं की कदर करो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे राइट एंगल बेस्ड ट्राइंगल पर ही लागू होंगे। ठीक है, राइट एंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब जब 90 डिग्री की बात आती है तो इससे पहले थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जो कि आपने हो सकता है क्लास 8 में पढ़ी हो या इसके पहले जो और क्लास में हो जाती उनमें पढ़ी हो। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जो कि राइट एंगल बेस्ड थ्योरम होती है। सबसे पहले ट्रायंगल के थोड़े से नाम लिखिए ए बी सी। ठीक है, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस theorem. According to this theorem, this is a triangle, and in this triangle, this is the hypotenuse, this is the perpendicular, and this is the base. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और इसको अलग तरीके से देंगे। हाइपोटेनस यहां पर हमारा एसी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। मींस इस थ्योरम का हम यूज इस प्रकार से करते हैं कि यदि मान लो हमें इन तीन में से कोई दो चीजें यदि दी जाती हैं, जैसे कि मान लो हमें परपेंडिकुलर दे दिया जाता है, बेस दे दिया जाता है, तो हम आसानी से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, या हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर हमें दे दिया जाता है तो हम आसानी से उसका बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका आगे यूज क्या है हम आपको अभी आगे बताएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सबको समझ में आई? ओके, यस सर। ठीक, इसके आगे अब हमारा स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज का की शुरुआत। ठीक है, देखो हम लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सबसे हार्ड तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आपका रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, से नाम होता है साइन थीटा। साइन थीटा, अच्छा इसको थीटा को थोड़ा समझ लो। जो थीटा होता है, जैसे कि मान लो यदि हमने यहां पर ए को थीटा माना तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा थीटा के सामने होता है। ठीक है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो मतलब जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वही हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाती है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा परपेंडिकुलर बड़ा है या बेस बड़ा है। ठीक है, जो साइड हमारी थीटा के सामने होगी वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हाइपोटेनस नहीं बदलता है। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हाइपोटेनस ही कहती है। अब अकॉर्डिंग टू साइन थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद होता है cos थीटा। अकॉर्डिंग टू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और फिर बाद में द लास्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपके 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। इसके बाद में आपकी जो 3 होते हैं वो होता है cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। लेकिन आपको याद केवल ये 3 करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आपको ये 3 याद हो गए तो ये जो 3 है, जो एक्स्ट्रा 3 है, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल मतलब 1 साइन थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा। ठीक है, और 1 cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, और 1 cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, एंड 1 tan थीटा बराबर होता है आपका cot थीटा। मींस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यदि 3 याद कर कर एक जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए साइन थीटा बराबर, आपने बता दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए cosec थीटा बराबर, तो जस्ट इसका उल्टा मींस cosec थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार जैसे cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका जस्ट उल्टा sec थीटा बराबर होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी प्रकार cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। जितने भी आपके जो फॉर्मूलेस हो जाते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस चैप्टर के अंतर्गत आपके जितने भी फॉर्मूलेस हो जाते हैं वो हो गए। अब हम थोड़े से इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लाएंगे जिससे आपको इसमें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक दे दिया जाता साइन ए बराबर 2/3। अब आपसे कह दिया जाएगा कि ऑल 6 मतलब एक तो ये हो गया है, इसके अलावा जो बचे हुए 5 जैसे कि मान लो आपका साइन ए दीजिए दिया गया है, तो आपका क्या बचा है, आप cos ए बचा है, tan ए बचा है, cosec ए, sec ए एंड cot ए। तो ये 5 रेशियोज आपको निकालने हैं। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला अभी पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम पहले ये देख लेंगे कि हमें दिया क्या क्या गया है। अब जी साइन ए है, साइन ए का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन ए बराबर, अभी इसके पहले साइन ए बराबर होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी यदि हम कंपैरिजन इस फॉर्मूले, इस जो क्वेश्चन है इससे कराएंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें जो ऊपर वाला नंबर लिखा है वो क्या लिखा है हमारा परपेंडिकुलर, क्या लिखा है परपेंडिकुलर बराबर
2 और हाइपोटेनस बराबर 3। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो उसमें से 2 साइड्स हमें गिवन है। क्या है? 2 साइड्स हमें गिवन है। अब लेकिन हमें इतने जी 5 जो फॉर्मूले निकालने हैं, 5 जो रेशियोज निकालने हैं, इसके लिए हमें तीसरी साइड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमने आपको शुरू में सबसे पहले बताया था कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हम बाकी की जो बची हुई 3 है, बाकी की बची तीसरी जो साइड है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाए हैं हम, इसमें देखेंगे हम वैल्यू पुट राइट करेंगे। अब ए बी सी, हमने आपको बताया था कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली साइड को ही हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। मींस यदि ए जे है तो इसके सामने वाली साइड ही हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब यदि जे ए है तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। हाइपोटेनस फिक्स रहती है, उसकी फिक्स पोजीशन है, उसकी नहीं पोजीशन बदलती। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें ये ए बी निकालना है। ठीक है, इस ए बी के लिए हमने जो पाइथागोरस का आपको थ्योरम बताई थी उसके अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। एक बार इस चीज को थोड़ा दोबारा समझ लेंगे। ए बी जो है हमारा वो वही का वही है, हमने बी सी को तो इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया, जो हमारा माइनस हो गया। ठीक है, अब ए बी हमें क्या है निकालना है, तो ए बी बराबर ए सी कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है हमारा 2, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी बराबर हमारा क्या आएगा 5। ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है। अब ए बी का स्क्वायर, अब जो स्क्वायर हटेगा ये इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। तो इस प्रकार ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, √5। क्या आ गया, √5। अब हमारे पास तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें केवल और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है। तो थोड़ा सा मैं इस तरफ के को क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, तो कॉस ए बराबर हमने आपको क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, √5, हाइपोटेनस क्या है हमारा 3। ये आंसर। अगले इसी प्रकार हम अगला लगाएंगे, tan ए बराबर, tan ए बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2, हाइपोटेनस क्या है हमारा 3, तो ये हमारा तीसरा निकल आया। अब इसी प्रकार हमने आपको बताया था जो अन्य 3 आपको निकालने हैं उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो साइन का उल्टा है वो होता है कॉसेक। तो यदि आपको इसका फॉर्मूला लगा के करना है तो आप वैसे भी करिए, फॉर्मूला लगा के साइन ए बराबर जैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यदि आपको इसको डायरेक्ट लिखना है, cos ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, मतलब cos ए के बराबर 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए बराबर हमारा क्या है 2/3, तो इस लिहाज से हमारा जो आ जाएगा 3/2, मींस इसका जस्ट उल्टा। अब sec ए बराबर 1 अपॉन cos ए, तो इस प्रकार जो cos ए हमारा उसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, और इसी तरह cot ए बराबर 1/tan ए बराबर क्या हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2।
2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमारे कम से कम देखो, एक ये आंसर, 2 3 4 5, जो हमें 5 में निकालने के लिए कहा गया था हमने पूरे 5 निकाल दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है।